आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। जोर से बोलो ना। वो सब जानते हैं, उन्हें क्या छुपाएंगे आप। ये तो बिल्कुल अबोध बालक जैसी मूर्खता होगी जो सामने, उसके अंदर फिर भी भोलापन है, हमारे अंदर मूर्खता है। मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है, ऐसे कर लेंगे हाथ पीछे करके। बच्चे कोई भी चीज होगी ऐसे पकड़ करके पीछे, बेटा लाओ, हमारे मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है। वो दिख रहा है सामने, बड़े आदमी को दिख रहा है, हाथ पीछे है और उसमें चीज रखी हुई है। जैसे आपसे नहीं छुप रहा है, ऐसे सदगुरु से और प्रभु से आपकी कोई क्रिया छुप सकती है? क्रिया तो बहुत दूर की बात, आपके मन में जो भाव आता है उनको पहले पता चल जाता है। क्या छुपाओगे उनसे? आपसे क्या छुपाऊं प्रभु? मुझे बस आपके जैसा पुत्र चाहिए। लोगों ने जो मांगा था उसमें संशोधन करना पड़ा। हिरण्यकश्यप कहता है मैं बस किसी के मारने पर न मरूं। यह कैसे हो सकता है? जो आया है वो जाएगा। चलो ठीक है, फिर सुबह ना मरूं, शाम को ना मरूं, दिन में नहीं, रात में नहीं, अंदर नहीं, बाहर नहीं, अस्त्र से नहीं, शस्त्र से नहीं, ऊपर नहीं, नीचे नहीं। अरे संशोधन करना पड़ा है। रावण ने से कहा है वरदान मांगो, हम काहू के मरे ना, हम किसी के मारने पर न मरे। यह कैसे हो सकता है? संशोधन करना पड़ा है। जितना उन्होंने मांगा उससे कम देना पड़ा है। चलो ठीक है, फिर बंदर और मनुष्य को छोड़ करके और किसी का, हाँ चलो ये ठीक। हरि बोल। लेकिन जब तुम प्रभु को ही चाहोगे तो तुमसे कहीं कमी भी रह गई है तो प्रभु से पूरा करेंगे। यानी तू कम मांग रहा है, ये तो बहुत कम है, इससे आगे मांगना। आपके जैसा पुत्र, हे राजन, मेरे जैसा दुनिया में है कौन? मेरे जैसा तो मैं ही हूं। और फिर मेरे जैसा सोना और सोने जैसा नकली ही हो सकता है, असली तो नहीं हो सकता है। आपके जैसा आप सरिस खोजऊं कहां जाई, नृप तब तने हो मैं आई। हे राजन, अपने जैसा अपुत्र कहां ढूंढूंगा? जाओ, मैं वचन देता हूं, मैं स्वयं तुम्हारा पुत्र बन करके तुम्हारे मांगना है तो कुछ ऐसा मांगे ना। हरि बोल। इन्होंने कोई पद नहीं चाहा है, और जिन्होंने कुछ नहीं चाहा उन्हें वो मिला है जो दुनिया में लाख कोशिश करके कोई हासिल नहीं कर सकता। ऐसा नहीं कि इनको पद नहीं मिला है, पद भी मिला, फिर चक्रवर्ती सम्राट बने ये, दशरथ के रूप में, कौशल्या के रूप में साम्राज्ञी बनी है। जिसे प्रभु के पद मिल गए उसके सामने तो दुनिया के पद तुच्छ नजर आते हैं, बड़े बड़े पद भी तुच्छ नजर आते हैं। जिसे अभी तक पद की चाह है, किसी भी चीज की चाह, वो प्रभु को नहीं पा सकता है, प्रभु के करीब नहीं आ सकता है, प्रभु की कृपा पात्र बनने की सामर्थ्य विकसित नहीं कर पाएगा। इन लोगों ने प्रभु को कैसे पाया, प्रभु के कृपा पात्र कैसे बने, प्रभु के करीब कैसे आ पाए, इन्हें आदर्श बना लेना। हम इनसे प्रेरणा लें। हम याद आ रहा है मेरे को बहुत पुराना किस्सा। एक बार बड़ी अच्छी चर्चा ईश्वर की कृपा से आई थी। श्री कृष्ण के स्वरूप का जब मैं वर्णन कर रहा था तो बांसुरी के बारे में आया। कितने करीब है बांसुरी प्रभु के, हर समय प्रभु के करीब रहती है, हर समय हाथों में है तो, जब नहीं बजाते हैं तो यहां डाल लेते हैं। हरि बोल। जोर से बोलो ना, और जोर से बोलो ना। लोगों को जलन होती थी, ईर्ष्या होती थी, डाहा होती थी, सौतिया डाहा होती थी, और गोपियां बरबस कह उठती थी, मुरली वैरन भई कन्हैया तोरी, मुरली वैरन भई बाबरी मैं हो गई कन्हैया तोरी, मुरली वैरन भई कन्हैया तोरी। अरे कन्हैया, तेरी मुरली तो वैरी हो गई है, हमारी दुश्मन है ये हमारी, हमसे भी करीब। जब देखो अपने पास ठूसे रहते हो, जब देखो अपने अधरों का, लोग इसका अर्थ गलत लगाते हैं। मैंने बताया था अधर माने होंठ नहीं होते खाली, या अधरों का रस मिल रहा है,
अधरामृत का तात्पर्य खाली होंठ नहीं, अधर होंठ ही नहीं होते। अधरामृत का मतलब धरा होता है पृथ्वी, और अधरा माने पृथ्वी से परे, यानी लौकिक नहीं पारलौकिक सुख का अनुभव करती है। ये लौकिक नहीं पारलौकिक सुख का अनुभव करती है। अर्थ के अनर्थ करते हैं हम लोग। बहुत ईर्ष्या होती है, बहुत ईर्ष्या होती है। और एक दिन महारास का समय करीब आया, बांसुरी में जिस जिसका नाम लेकर के पुकारा गया, सब दौड़ रही हैं। हरि बोल। जो जैसे थी वैसे दौड़ रही। इसका मैं विशेष वर्णन यहां पर करना उचित नहीं समझ रहा। जो जैसे थी वैसे ही भाग लिए। किसी एक आंख में काजल लगा है तो दूसरे में नहीं, एक पर लाली लगी है तो दूसरे पर नहीं, एक पर होंठ पे लाली लगी है दूसरे पर नहीं, और किसी ने यहां की लाली यहां लगा ली, यहां का काजल यहां लगा, बेसुध होकर के भाग रही, उन्हें होश ही नहीं। अलग अलग रास्ते से आ रही थी, लेकिन एक जगह ऐसी मिली कि सारे रास्ते वहां आकर के मिलते थे। तू यहां, तू यहां, तू यहां, तू यहां, नहीं 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 नहीं, अरे आप पता चली गया, बता दो ना कन्हैया के पास जा रही हैं। हरि बोल, जोर से बोलो ना। काय को छुपाती हो? अरे हम भी वहीं जा रहे, तुम भी वहीं जा रहे हो। मैं यहां इसका अर्थ यह करूंगा कि रास्ते सबके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मंजिल सबकी एक है, अलग अलग नहीं। कोई योग मार्ग से जा रहा है, ये गोपियां क्या, सब आत्माएं। कोई किसी मार्ग से परमात्मा की ओर चलने की कोशिश कर रहा है, कोई किसी मार्ग से चलने की, बशर्ते कि सारे मार्ग प्रभु की ओर जा रहे हैं। रास्ते आपके अलग अलग हो सकते हैं, कोई ज्ञान मार्ग से जाए, कोई भक्ति मार्ग से जाए, कोई योग मार्ग से जाए, कोई ध्यान मार्ग, किसी भी मार्ग से जा सकते हैं आप, लेकिन मंजिल सबकी एक है। विवाद वही है जब तक हमें मंजिल का ज्ञान नहीं है, तब रास्तों के अलग अलग होने का भ्रम रहता है हमें, और आपस में विवाद को जन्म देते हैं हम लोग। हरि बोल। सारी रास्ता एक जगह पर आकर के मिले, सारी इकट्ठी होने लगी। कहां जा रही हो? कहां? नहीं नहीं यहां नहीं, बताओ ना। अब पता चली गया तो ठीक है, यहां कन्हैया के पास जा रही है। हरि बोल। तू कहां जा रही? कन्हैया के पास जा रही। तू कहां जा रही? कन्हैया के पास जा रही। एक बोली सखी, आज हम सब कन्हैया के पास तो जाएंगी, पर सबसे पहले कन्हैया से कहेंगे कि इस मुरली को हटा दो यहां से। ये मुरली हमसे भी ज्यादा तुम्हें प्रिय है कि हम तो इतनी दूर रहती हैं और ये तुम्हारे इतने करीब रहती है। हरि बोल। इसे दूर करो। क्यों? तुम्हारे कहने पे कन्हैया क्यों दूर करें? नहीं करेंगे तो हम तोड़ मरोड़ के फेंक देंगे बस। हरि बोल। दूसरी बोली, ऐसे कैसे तोड़ने देंगे? भगवान के करीब है वो, ऐसे भैया ऐसे कैसे हो जाएगा? हरि बोल। बोले हम उसकी कमियां बताएंगे ना भगवान को, तब तो समझेंगे कि गलत चीजें से अपने पास से दूर हटाओ। भाई उसमें कोई कमी हम कैसे ढूंढेंगे? बोले कमी तो है। लोक लज्जा और मर्यादा के लिए भगवान का अवतार होता है, पर यह ससुरी जब जब बजती है, हरि बोल, सारी लोक लाज और मर्यादा का समापन हो जाता है। हम लोग लोक लज्जा और मर्यादा को त्याग करके भाग उठती हैं। कन्हैया से कहेंगी इसे दूर करो, दुनिया क्या कहेगी? कि जब जब बजती है हम बेसुध होकर के भाग उठती हैं। हमें दुनिया की भी परवाह नहीं होती, लोग क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं। लोक लाज और मर्यादा को खत्म करने वाली ये बांसुरी तुम्हें प्रिय क्यों है? कन्हैया फेंको ना इसे। दूसरी बोली, हमने तो ध्यान नहीं, इसमें तो बहुत कमियां हैं। बोले क्या? अगली कमी यह है, भगवान ने कहा था मोही कपट छल छिद्र न भावा। मुझे तो छिद्र पसंद ही नहीं, लेकिन इसमें तो छेद ही छेद है। हरि बोल। हे कन्हैया, इसमें इतने छिद्र और तुम्हें तो छिद्र पसंद नहीं है, इसको उठा के फेंको ना। तीसरी बोली, भगवान को कोमल चीजें पसंद हैं। देखो ना, श्री राम जी जब धनुष खींचते हैं तो बांस को दूर करते हैं। हरि बोल। और उसकी जो प्रत्यंचा है, जिसमें हृदय के करीब आती है, यानी कठोर चीज प्रभु से दूर भागती है, और जो कोमल है वो परमात्मा के हृदय के करीब। तो ये कठोर चीज तुम्हें पसंद क्यों है? इसे दूर भागो, इसे दूर करो ना अपने से। बहुत कमियां ढूंढने लगी, कोई कुछ कहने लगी, कोई कुछ कहने लगी, कोई कुछ कहने लगी। एक कहने लगी, जा तो प्रभु की ओर रहे हो और दूसरों की कमियां देख रही हो, उससे ईर्ष्या कर रही हो, डाह कर रही हो।
अरे बांस भी माना कि प्रभु ने, श्री राम ने दूर किया होगा और प्रत्यंचा हृदय के करीब, पर रही तो हाथ में ही ना। वो बांस भी प्रभु के हाथ में, सारी दुनिया उनके हाथ में, उनके हाथ से हम दूर कहां कर पाएंगे, कर ही नहीं सकते हैं, सारी सृष्टि तो उनके हाथ में। और किसी के कहने पर कोई किसी के हृदय से नहीं निकलता है सखी। उससे जलन करने की बजाय काश उसकी अच्छाइयां देखो ना, वो प्रभु के इतने करीब क्यों हैं, और वो अच्छाइयां अपने में लाने की कोशिश करो तो तुम्हें जलन करने की जो है, हम उससे भी ज्यादा करीब आने की कोशिश करो, हम उससे भी ज्यादा करीब आ सकते हैं। क्यों, इसमें क्या अच्छाई हो सकती है? बोले जब बुराइयां ढूंढने पर बुराई मिल सकती है, तो किसी में से भी जब अच्छाइयां ढूंढोगे तो अच्छाइयां भी, जोर से बोलो, मिल सकती हैं। क्यों नहीं मिल सकती हैं? क्या अच्छाई हो सकती है? पहली बोली, देखो सखी, तुम कह रही हो कि हमें ये प्रभु से दूर करती है, लेकिन तुमने ही कहा कि जब ये बजती है तब हम भागती हैं। मुझे नहीं लगता कि प्रभु से हमें दूर करती है, मुझे तो लगता है ये बज करके निमंत्रण दे रही है, तुम भी आओ, तुम भी आओ, तुम भी आओ। ये परमात्मा से दूर नहीं, प्रभु के करीब लाने की प्रेरणा दे रही है। परमात्मा का प्रिय कौन बन सकता है जो सबको प्रभु के करीब लाने की कोशिश करे, उसे दूर करने की कोशिश ना करे। जो किसी को किसी वजह से भी और कोई भी कारण बना करके प्रभु से, सदगुरु से दूर करने की कोशिश करेगा, मुझे तो लगता है कहीं वही दूर ना हो जाए, वो परमात्मा के करीब नहीं आ सकता है। क्या सदगुरु इतना नहीं जानते हैं, क्या प्रभु इतना नहीं जानते कि इसमें क्या कमियां हैं, किसमें क्या अच्छाइयां हैं? अरे बोल, तुम किसी की कमियां बता करके उसे दूर करना चाहो, ऐसा कैसे हो जाएगा? किसी की बुराई करके उसे दूर करना चाहो, कैसे हो सकता है? सामान्य संसार में हो सकता है, सदगुरु और परमात्मा के दरबार में ऐसा हरगिज भी नहीं हो सकता है। शायद इन्हीं कमियों की वजह से हम दूर हो जाएंगे। बल्कि हरि बोल, जोर से बोलो ना। तो सखी, ये तो सबको करीब बुलाती है, इसी में तो निमंत्रण पत्र जाता है। जिस जिसका नाम लेकर के पुकारते हैं कन्हैया, तो सारी की सारी हम भागी आती है ना। ये दूर कहां कर रही है, यही तो हमें करीब ये जब बजती है हमें लगता है कन्हैया वहां है, चलो ना, चलो ना, चलो ना। इसको तो हम धन्यवाद दें, थैंक्स कहें इसको। हरि बोल, कि तेरी वजह से प्रभु के करीब आ पाते हैं। हरि बोल, बात तो ठीक है। दूसरी बोली, हाँ हम तो बुराइयां देख रहे थे, अब हमें लग रहा है इसमें तो बहुत अच्छाइयां हैं। क्या अच्छाई और हो सकती है? बोले तुमने कहा कि इसमें छिद्र है, और प्रभु को छिद्र पसंद नहीं है, इस वजह से प्रभु इसे दूर कर दो। छिद्र तो तुम्हारे भी हैं, 9 द्वार इसमें हैं और 9 ही द्वार, हरि बोल, 9 द्वार इस मानव शरीर में भी 9 द्वार हैं। 10वां द्वार इसमें बंद होता है और 10वां द्वार हमारा भी, हरि बोल, कोई कोई खोल पाता है इसे। हरि बोल, 9 द्वार इसमें हैं, 9 छिद्र इसमें हैं, और हमारे भी शरीर में 9 छिद्र हैं। हमारे छिद्रों के, हमारे द्वारों के स्वर बदल जाते हैं, खराब हो जाते हैं। हमारी आंखों के स्वर खराब हो जाते हैं, हमारी नासिका के स्वर खराब हो जाते हैं, हमारे कानों के स्वर खराब, हमारी वाणी का स्वर खराब। हरि बोल, जोर से बोलो ना। हमारे सब द्वार गलत स्वर देने लग जाते हैं, तभी हम प्रभु से दूर हो जाते हैं। अरे सखी, विचार करो, बांसुरी कन्हैया को तो क्या, एक आम बांसुरी वादक को भी कब तक प्रिय होगी? जब तक उसके स्वर ठीक रहेंगे। अगर उसके स्वर खराब हो गए, बंसुरी नहीं कंसुरी हो जाती है, और जब वो कंसुरी हो जाती है उसे उठा के फेंक देते हैं। तो अपने भी इन द्वारों के जो स्वर हैं इनको ठीक रखो। आंखों से अच्छा देखना, कानों से अच्छा सुनना, नासिका से अच्छा सूंघना, वाणी से अच्छा बोलना, हर द्वार से अच्छे अच्छे कर्म करना, फिर तुम भी परमात्मा के करीब कैसे ना आ जाओ, कभी विचार करो। बांसुरी के स्वर जब खराब हो जाएंगे, बांसुरी वादक से दूर हो जाएगी। हरि बोल, बांसुरी वादक के पास नहीं रह सकती, चाहे वो कन्हैया हो या कोई भी बांसुरी वादक हो, उसे करीब नहीं रखेगा। इसके स्वर ठीक हैं, पर हमारे स्वर बदले हुए हैं। हरि बोल, हमारा चिंतन खराब हो गया है, हमारा स्वभाव खराब हो गया है, हमारा देखना खराब हो गया है, हमारा बोलना खराब हो गया, हमारा सोचना खराब हो गया है, हमारे कर्म खराब हो गए। फिर तुम जलन कर रहे हो उस बांसुरी से जो तुम्हें इतनी सुंदर प्रेरणा दे रही है। काश तुमने यह सीखा होता कि इसकी तरह से हम भी अपने द्वारों के स्वर अच्छे बनाएं, तो हम भी परमात्मा के करीब आ सकते हैं, परमात्मा की कृपा के अधिकारी बन सकते हैं। विचार करें। हरि बोल। और क्या अच्छाई हो सकती है सखी? अरे इसमें तो अच्छाइयां अच्छाइयां अब तो नजर आ रही हैं। एक बात विचार करो सखी, क्या उस बांस की बांसुरी कभी बनते देखी है तुमने जिसमें गांठ हो बीच में? हरि बोल। बांस तो बहुत होंगे जंगल में,
लेकिन किस बांस की बांसुरी बनती है? जिस बांस के बीच में कोई गांठ, जोर से बोलो, नहीं होती है। अगर कोई अच्छा कुशल कलाकार गांठ वाले बांस की भी बांसुरी बनाना चाहे तो पहले उस गांठ को खत्म करता है, अंदर से गांठ को पहले खत्म करेगा। हरि बोल, बिल्कुल खाली कर देगा उसे, तब जाकर के बांसुरी। हमारे मन में तो गांठें भरी पड़ी हैं। उसने हमसे ऐसा कह दिया, उसने हमसे ऐसा कह दिया, उसने हमसे ऐसा कर दिया, उसको तो हम छोड़ेंगे नहीं, उसको तो हम छोड़ेंगे नहीं, तब उसने ऐसा किया था, तब उसने ऐसा बोला था। हमारे दिलों में गांठें बन जाती हैं, इसलिए प्रभु के करीब और प्रभु के कृपा पात्र नहीं बन पाते। लेकिन इस बांस ने तो सारी गांठें अपनी खत्म कर दी हैं, तब प्रभु का किए। हरि बोल। कितने बांसों ने जंगल में तपस्या की है, कठोर सर्दी सहन की है, बारिश सहन की है, ओलों की चोट सहन की है, गर्मी सहन की है, कठोर तपस्या की है हर बांस ने, और कोई फल नहीं मिला इस बांस को। कभी भी देखो आप, कितना कठोर था, इसे कोई फल भी नहीं मिला। इसमें फल नहीं लगता, बांस में लगता है कभी? मैंने नहीं सुना कि फल लगता हो इसमें। लगता हो तो कोई बता दीजिएगा मुझे। हरि बोल। फूल ही फरे ना बेंत, यद्यपि सुधा बरस ही जलधि। अमृत भी बरसे पर इसमें फल नहीं लगता है। बेंत नहीं फलता फूलता है। कितना कठोर तप किया है इसने। लेकिन हर तपस्या करने वाले बांस की बांसुरी नहीं बनती। जिस बांस में गांठ नहीं होगी उसी की बांसुरी बनती है। गांठ वाले बांस की बांसुरी बनाना चाहो, फिर कह रहा हूं, तो पहले गांठ आपको खत्म करनी पड़ेगी। बन सकती है, लेकिन हमारे दिलों में गांठें बन जाती हैं। पुराना वो गीत याद कीजिए, छोटे छोटे बच्चों के लिए एक कितना प्यारा गीत सुना करते थे हम लोग बचपन में। कितने प्यारे शब्द थे वो, कि बच्चे भगवान को बहुत प्रिय होते हैं। क्यों प्रिय होते हैं? बच्चे मन के सच्चे, सारी जग की आंख के तारे, ये वो नन्हे फूल हैं जो भगवान को लगते प्यारे। बच्चे मन के, बच्चे मन के। आज कितने सच्चे हैं आप भी जानते हो। हरि बोल। इसलिए वो बच्चे नहीं रहे। अब इतने इतने बच्चों में संस्कार क्या हैं, हमने डाले या देख करके आए या कैसे आए, मैं इस पर चर्चा नहीं कर रहा हूं। एक बच्चा हमें प्रिय सभी को क्यों लगता है? खुद रूठे खुद मन जाएं, फिर हम जोली बन जाएं, झगड़ा जिसके साथ करें, अगले ही पल फिर बात करें। ये वो नन्हे फूल हैं जो भगवान को लगते प्यारे। बच्चे मन के, बच्चे मन के, सारी जग की आंख के तारे, सारी जग की। ये वो नन्हे फूल हैं जो भगवान को लगते। दुनिया को नहीं, ये तो भगवान को भी प्रिय हैं। क्यों हैं? क्योंकि इनके मन में कोई गांठ नहीं है। अभी गली में आपस में लड़ने लगे और 2 मिनट बाद फिर खेलना शुरू कर देते, उसी के साथ खेलना शुरू कर देते। आप उन बच्चों की वजह से सारा जीवन बड़े लोग दुश्मनी मोल ले सकते हो। तूने मेरे बेटे को ऐसा बोला, तूने मेरी बेटी को ऐसा कहा, तेरे बेटे ने मेरे बेटे के साथ ऐसा करा, तेरी बेटी ने मेरी बेटी के लिए ऐसा बोला। गांठ बंध गई, हमेशा के लिए गांठ बंध गई है। लेकिन जिन बच्चों की वजह से तुमने गांठ बंधी, अगर वो बच्चे हैं तो जो अभी लड़े थे 2 मिनट बाद फिर गले मिलकर के आपस में खेलना शुरू कर देते हैं। उनके मन में कोई भेदभाव नहीं है। जब तक बच्चे हैं कोई भेदभाव नहीं है। उन्हें नहीं पता कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन सिख है, कौन ईसाई। आप कहते हो, शर्म नहीं आती तेरे को? ये मुसलमान है, इसके साथ क्यों खेल रहा है? मुसलमान कहे तेरे को शर्म नहीं आती, हिंदुओं के साथ खेल रहा है, तो काफिरों के साथ खेल रहा है। तुझे शर्म नहीं आती है, तो ईसाइयों के साथ खेल रहा है। ये तुम सिखाते हो, बच्चे को नहीं मालूम है। उसे नहीं पता कौन गरीब है, कौन अमीर है। तुम कहते हो तुम्हारी औकात क्या है, शर्म नहीं आती इन 2 कौड़ी के लोगों के साथ खेलते हुए तुम्हें? ये तुम सिखाते हो।
इतने गंदे लोग हैं, अरे बीमार पड़ जाएगा, इनके साथ मत खेला करो, ये तुम सिखाते हो, उसे नहीं पता है। उसके मन में कोई भेदभाव नहीं है, उसके मन में कोई कपट नहीं है, उसके मन में कोई गांठ नहीं है, इसने मेरे को ऐसा बोल दिया था, इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया था, नहीं है। ये हम सिखा रहे हैं उनको। प्रभु को प्रिय ही इसलिए है क्योंकि उसमें गांठ नहीं है, वो दिल में गांठ नहीं मान, तब इसने मेरे को ऐसा बोला था, तब इसने ऐसा बोला था। हरि बोल, जोर से बोलो ना। तुम भी अगर प्रभु के करीब आना, मैं नहीं कह रहा आपके अंदर गांठें आ चुकी हैं तो तुम प्रभु के कृपा पात्र अब नहीं बन सकते हो। उस बांस की बांसुरी बन सकती है जिसमें गांठ, लेकिन गांठ पहले खत्म करनी पड़े। तुम भी अपने हृदय की उन गांठों को खत्म तो करो, फिर प्रभु के तुम भी करीब आ सकते हो, तुम भी कृपा पात्र बन सकते हो। प्रभु के कृपा पात्र बनना चाहते हो, प्रभु के करीब आना चाहते हो, प्रभु को पाना चाहते हो, तो जिन्होंने पाया है, जो कृपा पात्र बने, उनसे कुछ तो सीखो। कहीं लिखा हुआ नहीं है, कहीं पढ़ा हुआ नहीं है, कहीं सुना हुआ नहीं है। हृदय में जो मेरे भाव आए बांसुरी को देख करके, बहुत पहले, आज से करीब 25 वर्ष पहले आए होंगे, वो सुना रहा हूं आपको। अच्छी प्रेरणा दे रहे, इसलिए भाव गलत नहीं है। और बांसुरी की विशेषता देखो ना सखी, हम कहते हैं खाली जवान से, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में, खाली कहते हैं, सौंपते नहीं। मैंने कहा था ना एक बार कि हमारी स्थिति तो उस ऊंट वाले की तरह है जो 100 किलो वजन वाला व्यक्ति 60 किलो की गठरी लेकर के जा रहा था। कहने लगा मेरा वजन ही इतना है ऊंट के ऊपर, 60 किलो की गठरी और इस पर डाल दी तो बहुत भार पड़ जाएगा। हरि बोल। ऐसा करता हूं ना, इस गठरी को अपने सिर पे रख लेता हूं। आगे लोग मिले, उन्होंने कहा भाई बड़ा मूर्ख आदमी है यार, ऊंट पर बैठा हुआ है और गठरी अपने सिर पर रखी है, तेरे को शर्म नहीं आती? बेवकूफ कहीं का। या बेवकूफ नहीं, मैं तो बड़ा दयालु आदमी हूं, देखो 100 किलो वजन मेरा और 60 किलो गठरी का। ना बाबा, बेजुबान पशु है ना, इस पर इतना वजन नहीं डालना चाहिए। उन्होंने कहा बेवकूफ है। अरे पागल, जब अपना भार हम किसी पर डाल देते हैं, उसके बाद कितना भी भार चाहे उस पर डालो, चाहे अपने पर, जाएगा तो भार उसी पर। अपनी गर्दन काहे को अकड़ा रहा है? हम भी कहेंगे अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, लेकिन क्या करें, अभी तो सिर पे बड़े भार हैं। अभी तो बेटी की शादी करनी है, अभी तो बेटे की नौकरी लगानी है, अभी तो ऐसा करना है, अभी तो वैसा। हरि बोल। सौंप दिया इस जीवन का सब भार, और भार अभी तो सिर पे बहुत सारे हैं। हरि बोल। ये स्थिति है हमारी बिल्कुल उस मूर्ख ऊंट वाले की तरह। हम लोग खाली अपनी जबान से कहते हैं कि अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सदगुरु से, प्रभु से खाली जबान से कहते हैं, हृदय से हमने कभी कहा ही नहीं। लेकिन बांसुरी को देखो सखी, पूरा का पूरा भार सौंप रखा है। बांसुरी का एक रत्ती भर भी भार उनके हाथों से इधर उधर नहीं होता है। पूरा भार कहां होता है बोलो ना? पूरा का पूरा भार बांसुरी वादक के हाथों में होता है। पूरा एक रत्ती भर भी इधर से उधर नहीं जाता है, पूरा पूरा। हम खाली कहते हैं, लेकिन बांसुरी ने तो अपने जीवन का भार प्रभु के चरणों में, उनके हाथों में सौंप दिया है। अगर हम भी उनको सच्चे हृदय से सौंप दें तो फिर वो हमें अपने करीब न लाएं, अपनी कृपा हम पर न बरसाएं। ऐसा कैसे हो सकता है? काश एक बार हम अपने हृदय से कहते ना इस बात को, बांसुरी की तरह से, सचमुच जवान से खाली ना कह करके एक बार पूरा भार सौंप करके तो देखते उसके ऊपर। हरि बोल। बोली सखी कमाल हो गया, हमने तो इससे हमेशा जलन की, हमने ईर्ष्या की, हमने सोचा ही नहीं कभी कि इसकी वजह से हम प्रभु से मिले, और इसने तो इतनी अच्छाइयां अपने जीवन में ला रखी हैं। काश हम भी अपने में ले आते तो हम भी प्रभु के करीब आ जाते, हम भी प्रभु के कृपा पात्र बन जाते। अब तो अच्छाइयां ही अच्छाइयां नजर आ रही हैं। एक बोली सखी, हम तो सचमुच दुख में प्रभु को आक्षेप करने लगते हैं, सुख में कई बार अकड़ करके प्रभु को भी भूल जाते हैं। हम तो ऐसे अज्ञानी लोग हैं, प्रभु पर दोषारोपण करने लगते हैं। जरा सी प्रतिकूलता का दौर हमारे जीवन में आ जाए, जरा हमारे मन के अनुकूल ना हो तो क्या मिला, क्या प्रभु ने हमको, हमने इतना नाम लिया, इतने दुख हमारे जीवन में, कोई फायदा नहीं। हरि बोल। एक बांसुरी को देख लो आप, इस बांसुरी के अंदर चाहे दुख का नगमा छेड़ लो और चाहे खुशी का नगमा छेड़ लो। इसमें दर्द भरी आवाज भी आ सकती है और इसमें से खुशी का नगमा भी।
आदमी नाचने को मजबूर हो जाए। बांसुरी की आवाज सुनकर के मोर नाच रहा है। हरि बोल। इसमें दुख का नगमा भी भरा जा सकता है, इसमें खुशी का नगमा भी भरा जा सकता है। इसी बांसुरी में वो स्वर छिड़े जाएं, इसमें दर्द ही दर्द भर जाता है। वो स्वर भरे जाएं, इसमें खुशी ही खुशी झलकने लगती है। हमारे जीवन में खुशी और गम हमें और हमारी श्रद्धा को, हमारी भावना को, हमारे प्यार को परिवर्तित कर देता है। लेकिन इसमें तो चाहे जो भर दिया है कन्हैया ने, इसने कभी प्रतिकार नहीं किया है। एक वक्त सचमुच इसने कहा है, खुशी दे या गम तेरे प्यार की कसम है मंजूर हमें, तू जो भी दे। खुशी दे या गम तेरे प्यार की कसम जो भी दे, हमें दोनों है पसंद तेरी धूप और छांव, हमें खाली कह रहे हो है पसंद नहीं है। गुरुद्वारे में जाओ, बड़े आराम से बोले, तेरा पाना मीठा लागे, जो तू कर रहा है हमें सब मीठा लग रहा है। और मीठा तो मानना पड़ेगा, नहीं मानोगे तो हरि बोल। लेकिन सचमुच मानते नहीं, हम दुख में व्यथित हो जाते हैं। हमारी श्रद्धा भी कई बार खत्म हो जाती है, आस्था कई बार खत्म हो जाती है, विश्वास खत्म हो जाता है हमारा, हमारे प्यार में अंतर आ जाता है। ऐसे में कैसे प्रभु के करीब रह पाएंगे, कैसे प्रभु की कृपा के अधिकारी बन पाएंगे, प्रभु की कृपा को या प्रभु को पाने के अधिकारी कैसे बन पाएंगे? विचार करो। एक बांसुरी है जिसमें दुख का नगमा छेड़ दो तो, खुशी का नगमा छेड़ दो तो ये एक रस रहती है, प्रभु के हाथों में रहती है, जाने की कोशिश नहीं करती है। हम छिटकने की कोशिश करते हैं, उससे दूर होने की कोशिश करते हैं। बस उससे दूर हुए नहीं तो दुखों के मकर जाल में फिर फंसना हमारा स्वाभाविक हो जाता है। बादल मंडराने लगते हैं। किसी भी स्थिति में हम विचलित ना हो, हमारा प्यार विचलित ना हो, हमारा विश्वास विचलित ना हो, हमारी श्रद्धा विचलित ना हो, हमारी आस्था विचलित ना हो, हमारी आस्तिकता में परिवर्तन ना आए, तो हम प्रभु की कृपा के अधिकारी बन सकते हैं। कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन समय तो हरि बोल, जोर से बोला ना। सारे विश्व में आप लोग सुन रहे हैं ना, आपका मन भरता है ना, मेरा मन तृप्त हो रहा है। हरि बोल। परमात्मा अनंत भाव, क्योंकि ये मन उसी को दिया हुआ है, तो इस मन में अनंत भाव देते रहते हैं। ये मस्तिष्क उसी के अर्पण अनंत भाव देते रहते हैं। ये वाणी उसी के अर्पण है, पर अनंत भावनाएं देता रहता है। खाली कह रहे हो है पसंद नहीं है। गुरुद्वारे में जाओ, बड़े आराम से बोले, तेरा पाना मीठा लागे, जो तू कर रहा है हमें सब मीठा लग रहा है। और मीठा तो मानना पड़ेगा, नहीं मानोगे तो हरि बोल। लेकिन सचमुच मानते नहीं, हम दुख में व्यथित हो जाते हैं। हमारी श्रद्धा भी कई बार खत्म हो जाती है, आस्था कई बार खत्म हो जाती है, विश्वास खत्म हो जाता है हमारा, हमारे प्यार में अंतर आ जाता है। ऐसे में कैसे प्रभु के करीब रह पाएंगे, कैसे प्रभु की कृपा के अधिकारी बन पाएंगे, प्रभु की कृपा को या प्रभु को पाने के अधिकारी कैसे बन पाएंगे? विचार करो। एक बांसुरी है जिसमें दुख का नगमा छेड़ दो तो, का नगमा छेड़ दो तो ये एक रस रहती है, प्रभु के हाथों में रहती है, जाने की कोशिश नहीं करती है। हम छिटकने की कोशिश करते हैं, उससे दूर होने की कोशिश करते हैं। बस उससे दूर हुए नहीं तो दुखों के मकर जाल में फिर फंसना हमारा स्वाभाविक हो जाता है। बादल मंडराने लगते हैं। किसी भी स्थिति में हम विचलित ना हो, हमारा प्यार विचलित ना हो, हमारा विश्वास विचलित ना हो, हमारी श्रद्धा विचलित ना हो, हमारी आस्था विचलित ना हो, हमारी आस्तिकता में परिवर्तन ना आए, तो हम प्रभु की कृपा के अधिकारी बन सकते हैं। कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन समय तो हरि बोल, जोर से बोला ना। सारे विश्व में आप लोग सुन रहे हैं ना, आपका मन भरता है ना, मेरा मन तृप्त हो रहा है। हरि बोल। परमात्मा अनंत भाव, क्योंकि ये मन उसी को दिया हुआ है, तो इस मन में अनंत भाव देते रहते हैं। ये मस्तिष्क उसी के अर्पण है, अनंत भाव देते रहते हैं। ये वाणी उसी के अर्पित है, इस वाणी पर अनंत भावनाएं देता रहता है, जिसे सुनकर के ना आप तृप्त हो रहे हैं ना मैं अघा रहा हूं बोलते बोलते। परमात्मा की कृपा रहे और अनंत भाव आते रहे आपको, और उसकी कृपा से पहुंचाता रहूं। लेकिन इतना तो मैं अवश्य कहूंगा, जो हमारा प्रसंग चल रहा था,
कि परमात्मा कभी हमें अपना कहें, परमात्मा के कृपा पात्र हम बन सकें, परमात्मा को पाने के अधिकारी बन सकें हम, उसके लिए कुछ तो हमें अपने जीवन में परिवर्तन लाना पड़ेगा। कल भी मैंने आपसे कहा, आप सब कुछ बदल रहे हो, रोज कपड़े बदलते हो, हरि बोल, कोई बात नहीं, मेरा कोई विरोध नहीं, पर रोज फैशन भी बदलते हैं, हरि बोल, रोज ज्वेलरी बदलना चाहते हो, रोज अपनी डिशेज जो खाते हो वो बदलना चाहते हो, एक चीज खाते खाते वो आज ये ले आओ, आज वो ले आओ, आज वो। घूमने जहां जाते थे वो जगह अब उस बार वहां हो जाए, अब चलो उधर चलते हैं, हरि बोल, हर चीज बदलना चाहते हो आप। किसी के पास पहुंच गए, हम दुखी हैं, तो उसने कहा दीवार बदल दो, दीवार बदल दी हमने, खिड़की बदल दो, खिड़की बदल दी हमने, रसोई घर बदल दो, वो बदल दिया हमने। ये नग कौन सा पहन रखा है, ये तो नुकसान करता है, नग बदल दिया हमने, हरि बोल, जोर से बोलो ना। उस ज्योतिषी के पास गए थे, हमें कोई लाभ नहीं, चलो उसके बाद ज्योतिषी बदल दिया हमने, हरि बोल। और अब तो ऐसे मूर्ख हो गए हम कि हमें तो संत और गुरु बदलने में भी कोई शर्म नहीं आती है, एक सेकंड में बदल देते हैं। इतने निर्लज्ज हो गए हम तो। प्रभु का नाम, अब इस नाम में कुछ नहीं मिला तो दूसरा नाम बदल दो, हरि बोल। अभी तक ओम नमः शिवाय का जप करते थे, कुछ नहीं मिला, चलो अब गायत्री मंत्र पढ़ना शुरू कर दो। अब इसको, कोई मंत्र छोटा बड़ा नहीं है, कोई नाम प्रभु का छोटा बड़ा नहीं है, कोई गुरु छोटा बड़ा नहीं है, कोई संत छोटा बड़ा नहीं है, पर तुम्हारा विश्वास छोटा है, तुम्हारी भावना छोटी है, बस इसी के कारण तुम अधूरे रह जाते हो। सब कुछ बदल रहे हो, सब कुछ बदल रहे हो। इस घर में तो किसी का कुछ किया हुआ, इस घर में मत रहो, नहीं तो तुम्हारे साथ ऐसे, तो ऐसा करो तुम घर बदल लो, हरि बोल। इस घर में तो जब से हम आए हैं तो बहुत दुखी, अब तो भगवान कुछ ऐसी कृपा करो, इस घर को छोड़े दूसरा बदल ले। सब कुछ बदलना चाहते हो, लेकिन तुम्हारा स्वभाव जो खराब हो गया उसे नहीं बदलते, जो वाणी तुम्हारी खराब हो गई उसे नहीं बदलते, चिंतन जो खराब हो गया उसे नहीं बदलते, कर्म का जो मार्ग आपका भटक गया था, गलत दिशा में कर्म कर रहे थे, गलत कर्म कर रहे थे, उसे नहीं बदलते, स्वभाव अपना नहीं बदलते जो खराब हो चुका है। सब कुछ बदलते रहना, तुम्हारे जीवन में कुछ बदलने वाला नहीं है। अपने आप को बदलो, अगर गलत हो तो। अपनी विचारधारा अगर गलत प्रवाह है उसे बदलो ना, चिंतन गलत है उसे बदलो ना, स्वभाव गलत है उसे बदलो ना, वाणी गलत है उसे बदलो ना, कर्म गलत है उसे बदलो ना, हरि बोल। जीवन ही बदल जाएगा, और बदल नहीं जाएगा, मैं तो कह रहा हूं संवर जाएगा, और संवर जाए आप सबका जीवन। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं बार बार। फिर हमारा जो प्रसंग चल रहा था, आप उसी पर आइए। मैंने आपसे कहा था कि परमात्मा को सर्वाधिक प्रिय कौन है, ये प्रिय है, ये उससे ज्यादा प्रिय है, ये उससे ज्यादा प्रिय है, ये उससे ज्यादा प्रिय है, पर अंत में आपसे कहा था सर्वाधिक प्रिय कौन है। सब ते प्रिय मोहि निज दासा, जेहि गति छोड़ न दूसरी आसा। सबसे ज्यादा प्रिय मुझे अपना दास है, पर दास समझने से नहीं होगा, दास कहलाने से नहीं होगा, दास बनने से होगा। और उसकी शर्त क्या है, जेहि गति छोड़ना दूसरी आशा। जिसे मेरी गति छोड़ करके दूसरा कोई आश्रय नहीं है। क्या तुम्हें अपने प्रभु पर भरोसा नहीं, तुम्हें अपने परमात्मा पर भरोसा नहीं, अपने इष्ट पर भरोसा नहीं है? वहां चले जाएं, जरा वो देख के बता देगा कोई, हरि बोल। वहां वो मुंडी हिलाती है, उसे दे, वो बता दे शायद कोई। वो ज्योतिषी के आगे भिखारी बनकर के हाथ फैला दिया, शायद हमारा कुछ भविष्य बदल जाए, हरि बोल। इन चरणों से कहीं भागते रहना, तुम भटकाव होगा, कुछ नहीं मिलने वाला तुम्हें। लेकिन प्रभु के और गुरु के चरण पकड़ लेना, उनकी चरणों की धूली भी पकड़ लेना, तुम्हारा जीवन संवर जाएगा। जेहि गति छोड़ना दूसरिया, जिसे मेरे परमात्मा स्वयं अपने मुंह से कह रहे हैं, कौन है मेरा दास जो मुझे सर्वाधिक प्रिय है। जेहि गति छोड़ना दूसरी आशा, जैसे कोई दूसरी आशा ही नहीं है, किसी से आशा नहीं है। मोर दास कहाए नर आशा, मोर दास कहाए नर आशा, करिए तो कहो कहा विश्वासा। प्रभु श्री राम कहते हैं, मैं उसका विश्वास कैसे करूं जो मेरा दास कहला करके भी और फिर दूसरों से आशाएं लगाए बैठा, वो मेरा सेवक नहीं हो सकता है कभी। सुंदरकांड में आप पढ़ते हैं
कितने प्यारे शब्द हैं। हनुमान जी आकर के कहते प्रभु सीता बहुत दुखी है। प्रभु कहते कोई सवाल ही नहीं है। हरि बोल। क्योंकि दुनिया को दिखता है ना, ये पर देखो भगवान का इतना भक्त और फिर भी बेचारा दुखी है। तो गारंटी है क्या? तेरी गारंटी तू भक्त है या नहीं, भक्त की कैटेगरी में आता है या नहीं? तो दूसरे को देख करके कैसे कह सकता है कि वो सच्चा भक्त है? खाली वाही आडंबर से कोई भक्त तो नहीं बन जाता है। हरि बोल। मेरी शब्द आपको कुछ ऐसे लग सकते हैं लेकिन सत्य है ये। मुझे कोई कटु सत्य बोलने का शौक नहीं है और ना मैं कटु सत्य, लेकिन सत्य बोल रहा हूं। हरि बोल। मैं से ये नहीं कहूंगा कि कटु सत्य है, क्योंकि मुझे यही सिखाया है कटुक वचन मत बोल रे तो हे पिया मिलेंगे। बोलो, कटुक वचन मत बोल रे तो हे घूंघट के पट। ये जब पर्दा पड़ा है तेरे दिमाग पे, पर्दा पड़ा है तेरी आंखों पर, पर्दा पड़ा है तेरे मन पर, पर्दा पड़ा है तेरी आत्मा के ऊपर, इसको एक बार हटा के देख प्रभु, और प्रभु की कृपा तो बरसने को तैयार है। ये सत्य है। हम आमतौर से ही चर्चा समाज में, ओ इतना भक्त भगवान का और देखो इतना दुखी, और फलाना बिल्कुल निकम्मा आदमी है और बिल्कुल नास्तिक है, फिर भी बड़ा फल फूल रहा है। तुम्हारी आंखें जो देखती हैं वो हमेशा सच नहीं होता है मेरे प्यारे बच्चों, मेरी प्यारी बहनों, मेरे प्यारे भाइयों। जो तुम्हारी आंखें देख रही हैं वो हमेशा सत्य हो इस बात की कोई गारंटी नहीं। प्रभु का सेवक, प्रभु का भक्त और दुखी, अपने कर्मों से दुख आ सकता है फिर भी वो दुखी नहीं होगा। हरि बोल। प्रभु के नाम में वो ताकत मिलती है, वो सहारा मिलता है, वो भरोसा मिलता है। यह आदमी बड़े से बड़ी गहरी दुखों की खाई को भी पार करने की हिम्मत रखता है, कूद करके जा सकता है। और उसकी याचना भी यही होती है कि ऐ परमात्मा तू हमसे दूर हो जाए, ऐसा राज्य भी मत देना, और तू हमारे पास बना रहे, ऐसे दुख भी देता रहे, हमें मंजूर है। तेरा साथ बना रहे, तू हमारे करीब बना रहे, जो पुकार हमारे अंदर है वो निरंतर तेरे प्रति बढ़ती चली जाए। वाह सुख के माथे सिल परो जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी वाह दुख की जो पल पल नाम रटाए। जिस सुख को पाकर के हम तेरा नाम भूल जाएं, तुझे भूल जाएं, पत्थर पड़े ऐसे सुख पर, और उस दुख की भी बलिहारी है जो पल पल में तेरी याद तो कम से कम दिलाता है? मैं नहीं कह रहा कि आप पर दुख ही आए, आपके सुख दूर हो जाए, कभी नहीं। मैं तो कहता हूं परमात्मा सबको सुख दे, लेकिन भक्त कभी दुखी हो मैं नहीं मानता इस। हरि बोल। श्री राम कहते हैं हनुमान क्या कह रहे हो? वचन काय मन मम गति जाही, सपने बूझिए विपत्ति की ताही। प्रत्यक्ष में तो क्या स्वप्न में भी विपत्ति आ जाए, जिसको मन से, वचन से और कर्म से मेरी ही गति है, मेरा ही आश्रय, ऐसा हो नहीं सकता है दुनिया। मन से, वचन से और कर्म से जिसे मेरा आश्रय है, जो सच्चा मेरा सेवक है, जो सच्चा मेरा भक्त है, स्वप्न में तो क्या, प्रत्यक्ष में तो क्या, स्वप्न में भी विपत्ति नहीं आ सकती। हम अपनी कमियां नहीं खोजते हैं। मैंने हमेशा कहा कि हम क्या करते हैं, काल को दोष दे देंगे, कर्म को दोष दे देंगे, और फिर भगवान को भी नहीं छोड़ते, भगवान को दोष दे देंगे। जब दुख आते हैं, जब कष्ट आते हैं, हमने अपनी गिरेबान में झांक करके कभी देखने की कोशिश ही नहीं की। काल, समय खराब चल, आजकल बड़ा टाइम खराब चल रहा है। हरि बोल। अरे टाइम खराब है क्या है? टाइम को दोष क्यों देते हो? वो तो बेचारा मूक दर्शक है, समय तो वो दृष्टा है, खाली उसने भूतकाल को देखा है, वर्तमान को देख रहा है और भविष्य को देखेगा खाली। ये समय तो मात्र दर्शक है, कुछ करता ही नहीं है, और जब करता नहीं तो गलत कैसे हो सकता है? हरि बोल। काल को दोष मत दो, कर्म को भी दोष मत दो। कर्म खराब हो, कर्म कैसे खराब हो जाएंगे? कर्म में होने की सामर्थ्य नहीं है, कर्म तुम करते हो। अपनी कमी नहीं देखें, कर्म खराब होंगे। मेरे कर्म खराब ये नहीं कहेंगे। हरि बोल। कर्म के अंदर होने की सामर्थ्य ही नहीं। कर्म अपने आप नहीं हो सकता है, कोई भी कर्म क्यों ना हो। हम करते हैं तब होता है, और हम करते हैं तभी अच्छा करते हैं, गलत करते हैं तो कमी हमारी हो सकती है, कर्म की भी गलती कहीं भी नहीं। या कर्म को दोष देंगे, या काल को दोष देंगे, या फिर प्रभु को दोष देते हैं, भगवान ने हमारे साथ ऐसा कर दिया, भगवान को ऐसा नहीं करना चाहिए था, देखो भगवान। हरि बोल। और कई बार तो ऐसे ऐसे शब्द कह देते हैं, राम नहीं तो सारे जग में कर दूंगा बदनाम, दुनिया में तेरा है बड़ा नाम, आज मुझे भी तुझसे बढ़ गया काम, मेरी बिनती सुने तो जानू। ओए होए, नहीं तो जानेगा नहीं, है ही नहीं भगवान, फिर कहेगा भगवान है तू। मानू तुझे मैं राम, राम नहीं तो सारे जग में
कर दूंगा बदनाम। हाय हाय, हरि बोल। क्योंकि आदत यही है दूसरों को बदनाम करने की, तो तुम प्रभु को भी नहीं छोड़ोगे, गुरु को भी नहीं छोड़ोगे। पर है क्या तुम्हारे पास? है? और तुम्हारे पास है क्या करने के लिए? हरि बोल। ये बददिमागी के विचार हैं ये। अगर भावनाओं में मैं तर्क नहीं करता, तुम्हारी भावना है, और कभी दुखी होता है आदमी तो व्यथित होकर के अगर गलत भी कह जाए, मैं उसे क्षमा कर दूंगा। क्योंकि आरत के चित्र रहत न चेतु, दुखी आदमी के हृदय में बोध नहीं, उस समय चाहे जो कह देता है। हरि बोल। उसे होश नहीं होता है, उस समय व्यथा में कथा याद नहीं रहती है। हरि बोल। और कथा याद रहती तो व्यथा अपने आप ही दूर हो जाती, आने की नौबत ना। हरि बोल। जोर से बोलो ना। तो प्रभु को दोष देंगे, उनको तो सचमुच प्रभु कह रहे हैं कि वचन काय मन मम गति जाही, सपने बूझिए स्वप्न में भी विपत्ति आ जाए, हो ही नहीं सकता है ऐसा। सच में समझ आ गया हनुमान के सुंदरकांड के उस प्रसंग को पढ़ करके देखिए, अगली चौपाई में हनुमान जी अपनी वाणी को बदल देते हैं। शायद गलत मैंने कहा है। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तब। कब आती है विपत्ति, कब आता है दुख? जब जब प्राणी आपके स्मरण से, आपके ध्यान से, आपके चरणों से दूर होने की कोशिश करता है, फिर लाख कोशिश करके भी सुख हासिल करने का अधिकारी नहीं बन पाता। तेरे से दूर होकर के सुख मिलेगा कभी? तेरे चरणों से दूर होकर के, इन चरणों से कहीं भागलू में नहीं मिलेगा सुख। उसकी कृपा से दूर होकर के, उससे दूर होकर के। हरि बोल। हम कुछ जीवन अपना ऐसा बनाएं कि सच्चे अर्थों में उसके सेवक बन पाए, सच्चे अर्थों में उसके भक्त बन पाए। मोर दास कहाए नर आशा करिए तो कहो कहा। श्री राम कहते हैं जो मेरा दास कहला करके फिर वो मेरे साथ ऐसा कर देगा, अरे वो है ना, बस ओ 10 लाठियां हैं ना मेरे पीछे, वो आ गए, अरे हो सकता है वही तुमको लाठी मार जाएं जिनके भरोसे चल रहे हो तुम। हरि बोल। ये दुनिया जिनको अपना कहते हो कब पराये हो जाएं कोई नहीं, लेकिन एक वो है, तुम चाहे उससे दूर रहो पर तुम्हारे से कभी पराया होने की कोशिश नहीं। जो सचमुच तुम्हारा अपना था उसे तुम हमेशा पराया समझते रहे, और जो कब पराये हो जाए कोई पता नहीं है, उनको अपना समझते रहे और अपना बनाने की कोशिश करते रहे। हरि बोल। जोर से बोलो ना। ये नाराज हो जाए, इन्हें मनाने की कोशिश करते हैं, कभी उसे मनाने की, कभी उसे रिझाने की। हमारे इन कर्मों से, हमारे इस आचरण से, हमारे इस व्यवहार से हमारे गुरु, हमारे प्रभु नाराज हो जाएंगे। सोचा कभी तुमने? आपने तो हमें भुला दिया है, वो नहीं भुलाते, तुम भूल जाते हो। तुम अपने कर्मों से दूर, वो कभी दूर नहीं करते हैं, तुम कर्मों से दूर हो जाते हो, अपने आचरण से, गलत आचरण से दूर हो जाते हो। अपना दोष नहीं देखते, प्रभु को और गुरु को दोष देते हो। सचमुच अगर ऐसा जीवन हो तो मैं दावे से कह रहा हूं कि तुम उसको अपना क्या कहोगे, वो तुम्हें अपना कह करके पुकारेगा, और प्रभु और सदगुरु जिसे अपना कहें उसका जीवन क्या होगा सोच लीजिए। मैंने कहा था ना आपसे, किसी शब्दकोश में मोर शब्द नहीं है वो नाचने वाले के लिए बारिश में बादलों को देख करके। हरि बोल। मोर शब्द है ही नहीं कहीं, मयूर शब्द है, पीकक शब्द है, और भी कई प्रकार के शब्द हैं, किसी शब्दकोश में मोर शब्द ही नहीं है। हरि बोल। है क्यों इसका नाम मोर पड़ा? उसने खाली एक को समझा है कि मोर माने मेरा, और जब कोई अपना मिलता है तो खुशी होती है हमें ना। बोलो, कोई अपना चला जाता है तो दुख होता ही नहीं, आंखें सहसा बरस उठती हैं, हृदय बिलख उठता है। और जब कोई बहुत अपना मिलता है तो हृदय खुश होता है। संत को और गुरु को आपने कहा कि तुम ही अपने हो, तुमेव माता से पिता तुमेव बंधुस्य सखा तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव सर्वम मम देव। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे। तो नहीं क्या क्या कहा तुमने है? लेकिन सचमुच तुमने हृदय से स्वीकार किया कि यह अपना है, और बहुत अपना जब मिलता है तो मन मयूर सहसा नाच उठता है।
आपका मन मयूर संतों के दर्शन करके, गुरु के दर्शन करके, प्रभु का स्मरण करके कितना नाचा है, सोचना जरा। क्या वो उमंग, क्या वो जोश, क्या वो लहर तुम्हारे अंदर आई जो खाली बादलों को देख करके ही वो बरसेंगे, शांति देंगे, बाद की बात है। मोर को चाहिए ही नहीं, मयूर नहीं चाहता उसे, वो तो कहता बस तेरे को देख करके ही मगन हूं मैं। जहां घनश्याम दिखा नाचना शुरू कर दिया। तुम भी अगर उसका स्मरण करके, गुरु के दर्शन करके, संत के दर्शन करके, बहुत अपना मानते हुए अगर तुम्हारा मन मयूर नाच उठता है तो तुम उसे अपना क्या कहोगे, वो तुम्हें अपना कह उठेगा। इस मयूर ने कहा कि तू मेरा है, तुझे देख करके मैं खुश हो जाता हूं ए घनश्याम। तो घनश्याम कहता है जो सबको छोड़ करके मुझे अपना मानता है या मेरी वजह से सबको अपना मानता है, मैं उसे अपना ना कहूं, यह कैसे हो सकता है। तूने मुझे मोर माना है, मोर माने तो जा, मैं भी तुझे मोर कहता हूं, यानी तू मेरा है। मैं तेरा पक्ष धारण करूंगा, हमेशा तेरा पक्ष लूंगा। दुनिया तेरा पक्ष लेना ले, पक्षधर। काहे का पक्षधर? मयूर का पक्षधर है, पक्ष लेता है उसका। और प्रभु जिसका पक्ष लें, गुरु जिसका पक्ष लें, उसमें दुनिया का कोई भी व्यक्ति उसके विरोध करने की सामर्थ्य कहां से रख सकता है। जिसे परमात्मा कह दे कि तू मेरा है, यानी तू मोर है, मोर माने उसको सारी दुनिया आज मयूर की बजाय मोर ही कहने लग जाए तो कौन सी बड़ी बात, सारी दुनिया उसे मोर कहती है। लाख कोशिश करके सारी दुनिया को किसने अपना बनाया? 10 लोगों को तुम अपना नहीं बना सके हो, 5 लोगों को अपना नहीं बना सके। और मैं तो कह रहा हूं जो बहुत करीब रहने वाले हैं वो 2 लोग एक दूसरे को अपना नहीं बना पाए। सचमुच तन साथ हैं, लेकिन कितने लोगों के मन साथ हैं, दिल कितने लोगों के साथ है। किसी घर में झांक करके देखिए, कभी अपनी अंतरात्मा में झांक करके देखिए। अधिकांश तो आपको ऐसे लगेगा कि खाली निभाने वाली बात है। हरि बोल। कोई इतना स्पष्ट बोलने की कोशिश कर रहा है, मैं बोल रहा हूं ठीक है, अब गले पड़ा ढोल है तो बजाना। हरि बोल, हरि बोल, जोर से बोलो ना। हृदय में कितनी आपकी अपनत्व की भावना है, कितनी प्यार की भावना, सब जानते हैं। नाटक कितना भी कर लेना, लेकिन कभी अंतरात्मा में झांक करके देखना, अपनी गिरेबान में झांक करके देखना, सबको पता चल जाएगा। गिने चुने लोग नजर आएंगे जहां पर संबंधों की गरिमा आपको सच्चे अर्थों में दिखाई देगी, संबंधों का माधुर्य आपको सच्चे अर्थों में दिखाई देगा। जरा जरा बात में आपके प्यार खत्म होते हैं, विश्वास खत्म होते हैं, श्रद्धा खत्म होती है। दुनिया से तो क्या प्रभु से खत्म हो जाती है। क्या मिला भगवान? तुम क्या समझोगे संबंध निभाना? हरि बोल। खाली जवान ने कहा, उसे मोर कहा ही नहीं। हृदय ने अगर एक बार मोर, तो मन मयूर नाच उठता इसके स्मरण मात्र से। और जहां तुम्हारा मन मयूर नाचा, वो कहेगा इसको इतनी खुशी हो रही है मेरे को देख करके, इतनी खुशी। अगर तू सचमुच मुझे मोर कहता है यानी मेरा, तो जा, मैं कहता हूं तू मोर यानी मेरा है, तो सारी दुनिया उसे मोर कहने लग जाती है। जब ये दिल दुनिया का था, दुश्मन हजारों बन गए। जब ये दिल दुनिया का था, दुश्मन हजारों, जब ये दिल तुझको दिया, जब ये दिल हर दिल के प्यारे बन गए, हर दिल के प्यारे बन। अब तो हर दिल में हमारे लिए जगह है। लाख कोशिश करके घर के सिंहासन पर बैठ पाते ना बैठ पाते, अपने शहर के सिंहासन पर बैठ पाते ना बैठ पाते, अपने देश के सिंहासन पर बैठ पाते ना बैठ पाते, विश्व के सिंहासन पर बैठ पाते ना बैठ पाते, लेकिन लोगों के हृदय सिंहासन पर विराजमान हो गए। जब से ये दिल तुझको दिया, तेरे को अपना बनाया, सारी दुनिया अपना बनने को बेताब है। ये तो लाख कोशिश करके इनके लिए मरने खपने के बाद भी कोई अपना बनने को तैयार नहीं है। जरा देर में अपनापन खत्म हो जाता है। एक तू ही तो ऐसा है, ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवे दीन पे, राम सरिस को, राम माने परमात्मा, राम माने धर्म, राम माने हमारा इष्ट, राम माने हमारा सदगुरु, राम माने हमारा विश्वास, हमारी आस्था, हमारी श्रद्धा, राम माने हमारा प्यार। परमात्मा काय का स्वरूप है? प्यार। इसके बिना कौन अपना है?
परायों में अपनापन नजर आ सकता है तुम्हें कई बार, और अपनों में परायापन नजर आ सकता है। और आज तो ज्यादातर जो लोगों की बातें सुनता हूं, अपने ही जड़ काटने में लगे हुए हैं एक दूसरे की। हरि बोल, हरि बोल। अपने ही जड़ काटने में लगे हुए हैं, अपना ही टांग खींचने में लगे हुए हैं, अपने ही गिराने में लगे हुए हैं, अपने ही ज्यादा ईर्ष्या करते हैं। भाई भाई को देख करके खुश नहीं है। ये तरक्की क्यों कर रहा है, ये आगे क्यों बढ़ रहा है? खुद अभाव में था, इतना दुखी नहीं, लेकिन दूसरे का प्रभाव देख करके दुखी है। इसका प्रभाव कैसे खत्म किया जाए? हरि बोल। ये दुनिया, सारी दुनिया किसी की नहीं बनी अपनी। लाख कोशिश करते रहना। सारी दुनिया ने कभी किसी का साथ हमेशा निभाया नहीं है। कभी कोशिश करके देख लेना। धीरे 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 सब साथ छोड़ जाते हैं। दादाजी छोड़ गए, अब दादी छोड़ गई, फिर पिताजी छोड़ गए, फिर माताजी छोड़ गई। भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा भी हो जाता है, उसका पति छोड़ जाता है, किसी की पत्नी छोड़ जाती है, किसी के प्यारे प्यारे बच्चे साथ छोड़ जाते हैं, किसी का बहुत प्रिय मित्र था जो सारा जीवन रोने के लिए छोड़ जाते हैं। दुनिया हमेशा किसी का साथ निभाएगी नहीं, और उसका साथ कभी दूर होगा नहीं, कभी देख लीजिए। तो क्यों ना हम उसका साथ पकड़े और उसके नाते से सबको पकड़ने की फिर कोशिश करें। नाते नेह राम के मनियत, सुहृद सुसेव्य जहां लो। अंजन कहा आंख जही फूटे, हरि बोल। बहुतक कहो कहां लो, कहां तक कहूं? और उसे सचमुच अपना समझो, है तुम्हारा अपना, और उसके नाते से सबको अपना समझो। जीवन का नक्शा ही कुछ और होगा। हो जाए, उसके कृपा के अधिकारी बन सको, उसके प्यार के अधिकारी बन सको। प्रभु से प्रार्थना करता हूं और आप सबका इन सब विचारों को जीवन में अपनाने का आह्वान करता हूं। हो जाए ऐसा। बार बार प्रभु से प्रार्थना। उसकी कृपा हो गई तो सब कुछ है, नहीं तो हरि बोल। जोर से जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण, जय 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 नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ माता के, भारत माता के, गंगा माता के, संत समाज के, भारत की देवियों की, भक्त समाज के, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम राम राम। हरि बोल। आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज।